विदर्भ में बाघों के शिकार का कनेक्शन अब मेघालय में रहने वाले पूर्व सैनिक से जुड़ा है। चंद्रपुर जिले के राजूरा तहसील के जोगापुर जंगल में वन विभाग की विशेष टीम ने देश के कुख्यात बाघ शिकारी अजीत राजगोंड को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता चला कि उसका संबंध मेघालय के शिलोंग में रहने वाले पूर्व सैनिक लालनेई संघ से है। आर्थिक लेन देन के पुख्ता सबूत मिलने के बाद विशेष दल ने लालनेई संघ को गिरफ्तार किया है। 25 जनवरी को राजूरा तहसील के मूर्ति मार्ग के जंगल में रह रहे अजीत राजगोंड और उसके साथ 5 महिलाओं को भी वन विभाग ने पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने शिकार किए गए वन्य जीवों को छिपाने की जगह बताई। खुदाई के दौरान वहां से वन्य जीवों के अवशेष मिले, जिसका रासायनिक परीक्षण करने के बाद वे बाघ के होने की पुष्टि हुई है। जिसके बाद अब आगे की जांच में ये भी सामने आया कि इस बहेलिया गिरोह का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क चीन तक फैला हुआ है। इसी दौरान पूर्व सैनिक के साथ इन शिकारियों के आर्थिक लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। जिसके बाद विशेष दल ने लालनेई संघ को हिरासत में लेकर राजूरा लाया और अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 4 दिन की वन हिरासत में भेज दिया है। वन विभाग अब ये पता लगाने में जुटा है कि इस गिरोह ने विदर्भ में कितने बाघों का शिकार किया और उनके अंग किन लोगों तक पहुंचे और वो कहाँ भेजे गए। ऍक्च्युअली 25 तारखेला आम्ही जे आरोपी पकडले होते तर त्यांच्या कॉल डिटेल्सवरून थोडी माहिती अशी मिळाली की यांचा संबंध जे काही शिलाँगमधून आम्ही लाल निसुंग या व्यक्तीला पकडलेला आहे, तर याच्याशी त्यांचं काही संभाषण झाल्याचं मला आढळलं। तर आमचं असं आहे की बँकेच्या थोडे ट्रान्झॅक्शन पाहिले असता असं आढळून येतंय की बाबा यांनी काहीतरी फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन या दोघांच्या मध्ये झालेले आहेत। जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की वाघाचे जे काही कातडी असेल किंवा त्याचे बाकीचे पार्ट्स असतील याला चायना असेल किंवा म्यानमार या देशांमध्ये खूप मागणी आहे। तर आमचा असा एक अंदाज आहे की बाबा हे व्यक्ती आहेत जे आम्ही जे आरोपी पकडलेले आहेत यांनी जे काही कृत्य केलेलं असेल तर याच्यातून मिळालेला जो मुद्देमाल आहे तो हे लोकांनी त्या ठिकाणी सप्लाय केलेला आहे।